हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपके वर्कशीट नंबर 36 करने वाले हैं, जो आपकी क्लास 7 की एसएसटी की वर्कशीट है। आपकी ये 15 दिसंबर की वर्कशीट है। जैसे कि काफ़ी बच्चों को पता है, मैंने अपने चैनल पे गेम फिर से स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि मैं पहले आप लोगों से वर्कशीट के बीच में कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता था और आप लोग उसका आंसर देते थे, ठीक है। और उसमें से जो बच्चे सेलेक्ट होते थे उसके घर पे गिफ्ट सेंड किया जाता था। स्मार्ट वॉच भी हमारे चैनल से मिली हुई है बच्चों को, ब्लूटूथ भी मिला हुआ है और हेडफोन भी मिला है। तो सभी बच्चे पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। इसका टॉपिक आपका दिया गया है ईश्वर से अनुराग, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं। इसमें आपका दिया गया है इस्लामी और सूफी मत। इस्लाम के एक शरवाद यानी अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पणता का हणता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया गया। सूफी लोगों ने मुसलमान धार्मिक विधानों तथा निर्धारित विश्व विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया, ठीक है। अब देखिए, सूफीवाद की भक्ति विचारों के साथ समानता। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और शादी के नाम उल्लेखनीय हैं, ठीक है। अब इसमें दिया गया है नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, आ जाते हैं सूफी संत और खान कहा। सूफी संत के बारे में बताया गया। सूफी मुसलमानी रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी अंडवरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा मनुष्य के प्रति दयाभाव रखने पर बल देते हैं। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते हैं जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रेमिका के साथ जुड़े रहना चाहता है, ठीक है। उन्होंने किसी औलिये या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, समा, गाना, रक्श, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया, ठीक है। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव इनमें से हरेक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी, ठीक है। अब चलते हैं। अब का दिया है खानकाह, सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी हैं। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। बैठकों में वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। लोग दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे, ठीक है। अब आपका लास्ट दिया गया है सूफीवाद और भारत। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली के संतुलन की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई थी जब उपमहाद्वीप के सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए थे। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, गुलबर्ग के बंदान वाज गिशुदराज, ठीक है। कश्मीर में 15वीं और 16वीं शताब्दी में सूफीवाद के कृषि पद का उदय हुआ। इस पद की संस्थापना
शेख निरुद्दीन वाली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता था, नेकी और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट में आपसे दिया गया है कि सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे। देखिए, इसके मोस्टली आंसर क्या दिए गए बच्चों, आपके इसी वर्कशीट के अंदर ही दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसमें बता दूंगा जिससे आप लोग यहीं से आंसर कर सकें। देखिए, आप इसमें यहाँ से लिख सकते हो वे धर्म, ठीक है, एक तो आप ये लिख लोगे, इसी के अंदर लिखोगे पॉइंट बना के एक, ठीक है, आप ये लिख लोगे दो, आप ये लिख लोगे तीन। ठीक है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है बस। ठीक है, आपका आंसर नंबर एक ये पूरा कंप्लीट, ये पूरा आपका आंसर नंबर एक हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड आपके मध्य एशिया के महान सूफी संतों के नाम बताइए। देखिए, यहाँ पे आपके मध्य एशिया के सूफी संतों के नाम दिए गए हैं, ये रहा। ठीक है, मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गलजाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। ठीक है, यह आपका आंसर नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब लास्ट दिया गया है आपका सूफीवाद और भक्ति के आचारों में समानताएं बताइए। ठीक है, इसके पहले वाला जस्ट जो हमने निशान लगाया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो होपफुली आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। जिस बच्चे ने आज की सारी वर्कशीट करी है मेरे चैनल से, असिस्मेंट प्लस वर्कशीट, ठीक है, असिस्मेंट प्लस वर्कशीट, बच्चों आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिला होगा। अगर आपने उसका आंसर दिया है तो बच्चों आप डेफिनेटली गिफ्ट जीत सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग मेरी वीडियो को 10 फ्रेंड के साथ शेयर करते हो, ठीक है, वर्कशीट को पूरी देखते हो, कंप्लीट वॉच, ठीक है, और डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करते हो, और व्लॉग चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा 1 2 3 4, अगर आप ये 4 काम करते हो तो बच्चों आप डेफिनेटली गिफ्ट जीत जाओगे। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।